respected chief guest of the day, Principal Sir, my dear colleagues, teachers, Principal Madam of our play group, all the parents and my dear students. First of all, please accept my hearty congratulations on us as a nation celebrating this 76th Republic Day. We celebrate 15th August and 26th January every day. I would just start my speech to mark what the 2 days mean to me. While the Independence Day is a day of celebration, a day of festivities, and a day of gratitude towards the sacrifices made by our countrymen to give us the privilege, the freedom that we enjoy. 26th January is a bit different. It's more of a day for each Indian to be proud of ourselves. Many of you may know that we have the privilege of having the longest written constitution of the world, while US has the privilege of the oldest constitution which is still in force. दुनिया का सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1660 में बनाया गया था. It is not in force at the moment, but nevertheless हमारे देश के लोगों ने, ज्ञानी लोगों ने, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एंड द टीम ऑफ पीपल जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सबको ध्यान में रखते हुए they gave us a sovereign socialist republic democratic country. and हम लोग आज जो यहाँ सर उठा के बैठे हैं, निश्चिंत बैठे हैं कि हम सेफ है, हम अपना वक्तव्य रख सकते हैं, इसका बहुत सारा श्रेय इन लोगों को जाता है. तो इस मंच पर मैं अपना आभार प्रकट करना चाहूँगा इन सब लोगों के लिए. आज के दिन में और एक चीज़ मैं टच करना चाहूँगा, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अस. हमारी देश की संविधान हमारे लिए क्या है? ये एक मार्गदर्शक है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं, हमारे देश में क्या हो सकता है, क्या नहीं. ऑब्वियसली फ्यू थिंग्स विल कीप चेंजिंग, बट जो कोर वैल्यूज़ है, जो प्रीएम्बल है, वो एक देश को अखंड रखना, एक देश को प्रगति के तरफ ले जाना, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को जो क्लास 10 तक सिविक्स पढ़ाया जाता है, हमारे देश का जो संगठन है, प्रीएम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन है, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी, सब कैसे काम करते हैं, ये सब जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम लोग एक सकारात्मक तरीके से अपने देश के लिए कुछ कर सके. ये तो हुई देश की बात, कुछ अपनी बात भी करनी चाहिए. तो आज के दिन बच्चों एंड पेरेंट्स, हमें सोचना चाहिए कि हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे फैमिली के वैल्यूज़ क्या है. कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ वैल्यूज़ फॉर द कंट्री, बट ये ज़रूरी है कि हमारे भी कुछ वैल्यूज़ हो. क्या कोर वैल्यूज़ है जिस पे हम खड़े रहना चाहते हैं एज अ स्टूडेंट, एज अ पेरेंट, एज एन इंडिविजुअल. इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू हैव दोज कोर वैल्यूज़. आज के दिन सब डावोस में आप लोगों को पता होगा कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम चल रहा है. उसमें सब जो वर्ल्ड लीडर्स है एक चीज़ बहुत क्लियर बोल रहे हैं
वी आर इन अ HV वर्ल्ड। अभी कुछ साल पहले तक वुका वर्ल्ड बोलते थे, बट अभी बोलते हैं HV वर्ल्ड। व्हाट इज HV? HV इज हाईली वोलाटाइल। कभी भी कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं। वी आर सीइंग व्हाट्स अराउंड हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। Some of the democracies are falling, some of the democracies are trying to develop themselves। तो उसमें हम ये गारंटी नहीं कर सकते कि आज जो चीज़ चलता है 10 साल बाद वही चलेगा। आज जो सब्जेक्ट की नॉलेज जितनी वैल्यूड है 10 साल बाद वही वैल्यू रहेगी। बट वन थिंग इज़ वेरी क्लियर, आपके जो वैल्यूज़ हैं, आपकी जो इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सब समय आपके साथ रहने वाली है। एंड अगर वो इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रॉन्ग है तो आपको किसी भी सिचुएशन में कैसे डील करना है उसका मार्गदर्शन अंदर से मिलेगा। हेंस मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि थोड़ा इस बारे में सोचें एंड अपना इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करें, अपने वैल्यू सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, अपने फैमिली के वैल्यू सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। इसी से देश स्ट्रॉन्ग होगा, इसी से हम सब स्ट्रॉन्ग होंगे। धन्यवाद।